ओम नमः शिवाय मित्रों, आज हम बात करेंगे कन्या लग्न के जातकों के लिए एक बहुत विशेष योग के बारे में जिसे कृष्ण योग कहा जाता है। देखिए, अगर देखा जाए तो वर्गो लग्न की कुंडली के जातक जो होते हैं ये एक तरह के बहुत ही विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, दिखने में सुंदर होंगे और अलग अलग वाणी भाषाओं को जानने वाले होते हैं। ऐसे क्योंकि यह साइन जो है सिक्स्थ लॉर्ड जो बनता है यहाँ पर बुध, और जो छठी राशि जो है ये एक तरह का स्टोरेज वाली मानी जाती है, ये चीज़ों को संचित करने वाली मानी जाती है। तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान को हमेशा संचय करने की सोचते हैं, हमेशा बुक शॉप पर खड़े हो जाना और किताबों को निहारना, पेपर की कटिंग्स को बिना बातें पढ़ते रहना, जहाँ पर भी ज्ञान की बातें मिले, ज्ञान का वीडियो मिले, ज्ञान की चीज़ें लिखी हुई मिलें, उसको पढ़ने में इनको बहुत मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों, कैसा है आपकी कुंडली में कृष्ण राजयोग। देखिए, यदि कुंडली में किसी भी स्थान पर शुक्र और बुध बैठ जाए तो यह कुंडली के लिए बहुत योग कारक होता है। पहले एक चीज़ को समझा जाए कि कुंडली में शुक्र बुध की स्थिति क्या है। देखिए, कुंडली में जो बुध है वो लग्नेश है और साथ ही आपके कर्म भाव का भी स्वामी है। तो लग्न और कर्म भाव का स्वामी बुध यदि आपके द्वितीय धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र के साथ युति बनाकर बैठ जाए तो जिंदगी के क्या कहने। ऐसा व्यक्ति बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाता है। यदि स्कूल में हो तो कई प्राइज़ जीतता है, अलग अलग तरह के कंपटीशन में अनायास ही फर्स्ट आ जाता है। अपने कम एफर्ट से बहुत ज़्यादा अर्न कर लेते हैं ऐसे लोग। और यदि कार्यक्षेत्र की बात करी जाए, कॉलेज के बाद अगर किसी कंपनी में बच्चा जॉब करता हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी कंपनी में हायर पोजीशन तक जाता है। बहुत कम एफर्ट्स के कारण भी इसको बहुत आसानी से प्रमोशन मिल जाता है। देखिए, यदि यही शुक्र बुध की युति लग्न में बन जाए, सप्तम भाव में बन जाए, या फिर वैसे तो कहीं भी बन जाए, लेकिन विशेषकर अगर लग्न में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मैग्नेटिक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं। ऐसे लोगों में चुंबकीय आकर्षण होता है, लोग अनायास ही इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे हाँ, अगर कन्या लग्न को छोड़कर किसी भी अन्य लग्न में बन रही है तो भी उनके अंदर इस तरह का व्यक्तित्व तो होगा, परंतु क्योंकि यह इस कुंडली के लिए बहुत योगकारक ग्रह हैं, इसलिए शुक्र बुध की युति इस लग्न के लिए कृष्ण योग कहलाती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए साक्षात श्री कृष्ण की कृपा होती है और ये जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। यह योग कुंडली के किसी भी स्थान पर बने तो भी यह योग अपने लिए पूर्ण रूप से कृष्ण योग कहलाएगा। यदि यह त्रिकोण या केंद्र में बने तो क्या कहने। मित्रों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा। यदि आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो मैं हर रात आता हूँ 9:30 बजे हमारे लाइव कुंडली सेशन में, वहाँ पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।